भक्त के अधीन भगवान। एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वो बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम के कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को भी काटते बेचते हुए वो भगवान का नाम हमेशा गुनगुनाता रहता था। एक दिन वो अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था तो उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। वो रुका और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वो पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, ये सोच के कि वो मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वो पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता था, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। धीरे धीरे ये बात फैलने लग गई कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो चाहिए होता तो वो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो 2 किलो का पत्थर वाला भार बन जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। ये बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। वो ऐसी अशुद्ध जगह पर ब्राह्मण जाना नहीं चाहता था जहां मांस कटता हो या बिकता हो, लेकिन वो चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए वो उस दुकान तक पहुंच ही गया। उनकी उत्सुकता जो थी वो दुकान तक उनको खींच ही लाई। वो दूर से खड़ा रहकर सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखकर उसके शरीर में रोए खड़े हो गए। अब भीड़ के जब चले जाने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ और बड़े प्यार से सदना कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए जगह दी और पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकता है। तो ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर लेकर आया है। बातों बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर से वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। अब सदना बड़ी ही सरलता से, बड़े ही प्यार से ब्राह्मण की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो तो खुद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अब उनकी बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में ही वो तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो वो ब्राह्मण से विनती करने लगा कि ये शालिग्राम आप ले जाइए, आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप इनकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इन्हें खुश रख सकेंगे, और अगर मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब वो ब्राह्मण उस शालिग्राम को अपने साथ बहुत प्यार से उठाकर अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब कुछ दिन तो उन्होंने उसकी बहुत सेवा की, शालिग्राम की पूजा की। एक दिन जब ब्राह्मण सो रहा था तो भगवान ने उनके स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत खुश हूँ, तुम मेरी बहुत सेवा करते हो, पूजा करते हो, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। अब सपने में ही ब्राह्मण ने पूछा भगवान से कि भगवान, आप मेरी पूजा अर्चना से खुश हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना तो बहुत अच्छे से करते हो, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते करते मुझे भजता रहता था, जो मुझे इतना प्यार करता था, उसके लिए तो मैं खुद को भी बेच सकता हूँ,
सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, पूजा नहीं करता, मेरा अभिषेक नहीं करता, लेकिन वो हर वक्त मेरा नाम गुनगुनाता रहता है। वो कोई भी काम करता है तो मेरा नाम लेता रहता है, मुझे जपता रहता है, मेरा भजन गाता रहता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। वो मेरे पास नहीं आया था, मैं खुद उसके पास गया था, क्योंकि वो हर वक्त मुझे जपता है। ब्राह्मण सुबह उठता है, उनकी नींद खुलती है तो अगले दिन वो सदना कसाई के पास जाते हैं और सदना कसाई को प्रणाम करके कहते हैं कि रात को भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे वापस जाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सदना कसाई को अपने सपने की सारी बात बता दी और शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के काम को छोड़ दिया और सोचा कि जब भगवान उनके लिए इतना कर सकते हैं तो क्या मैं भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता, अपना काम नहीं छोड़ सकता। और वो सदना कसाई ने अपना वो काम छोड़ने का निश्चय कर लिया और सोचने लगी कि जब भगवान को मेरा कीर्तन इतना ही अच्छा लगता है, मेरा नाम जपना इतना ही अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा अब उनका ही कीर्तन करूँगा। 2 वक्त की रोटी ही तो है, वो तो भगवान वैसे ही दे देंगे। और उन्होंने वो काम छोड़कर भगवान के कीर्तन में ध्यान लगा लिया। इस कहानी को सुनकर आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं, बस हमेशा के लिए याद रखिए कि भगवान का नाम अगर दिल से लिया जाए तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को ना खाना चाहिए, ना चढ़ावा चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मीठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए। भगवान को एक नाम चाहिए जो दिल से पुकारा गया हो। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम दिल से पुकारिए और हमेशा उनका कीर्तन करते रहिए। राधे राधे।